ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्रीगणेशाय नमो नमः। आज से प्रारंभ हो रहा है गणेश चौथ से चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी को निरंतर 10 दिन तक कैसे करें पूजा। लगातार जो इस गणेश उत्सव में 10 दिनों तक चलने वाले भाद्रपद मास की यह गणेश महापर्व में 11 दूब प्रतिदिन उसमें हल्दी लगा करके भगवान गणेश को जो अर्पित करता है वह अत्यंत बुद्धिशाली होता है। और जो भगवान गणेश जी को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाता है हल्दी दही के साथ, भगवान उसके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान उत्तर भारत से दक्षिण भारत अपने बड़े भाई भगवान कार्तिकेय से मिलने के लिए 10 दिनों के लिए अपने माँ के साथ दक्षिण भारत जाते हैं, जहाँ महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में धूमधाम से भगवान गणेश का 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भादो मास की शुक्ल पक्ष के चौथ से लेकर के शुक्ल पक्ष के भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि तक भगवान अपने बड़े भैया कार्तिक के साथ दक्षिण भारत में विराजमान रहते हैं, इसलिए उनका वहाँ विधिवत पूजन होता है। और उत्तर भारत में भी कुछ लोग अब करने लगे हैं। भगवान का पूजा करना तो कोई गलत काम है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो सदैव निवास करते हैं, इसीलिए मंगल कामना कोई भी शुभ काम है उसमें सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होता है। और वहाँ दक्षिण भारत में आप जाए तो वहाँ सबसे पहले कार्तिक जी का पूजा होता है। तो इस मान्यता के हिसाब से कार्तिक जी का प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को 10 दिनों तक वहाँ निरंतर पूजा किया जाता है। और इस पूजा में भगवान गणेश के लिए विविध स्तोत्र मंत्र इत्यादि का जप किया जाता है। तो हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कैसे करना है भगवान गणेश का पूजन। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप 4 बार जल दें, पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान। 4 बार स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र निवेदित करें, जो भी वस्त्र है वस्त्र भगवान को पहना दें। और वस्त्र के बाद पुनः जल दें। उसके बाद भगवान को जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराएं। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को गंध, चंदन, कुमकुम इत्यादि अर्पित करें, जो भी आपके पास है। मंत्र अगर बोलना है तो मंत्र बोलकर करें, नहीं तो विधिवत ऐसे कर सकते हैं। गंध, चंदन, पुष्प इत्यादि भगवान को अर्पित करें। गंध के बाद अक्षत लगाएं। चंदन लगा देने के बाद अक्षत लगाएं। अक्षत जब भगवान को आप लगा देते हैं तो इसके बाद उनको सुंदर पुष्प की माला, बिल्वपत्र, समीपत्र और 11 दुर्वा, अगर दुर्वा को बंडल बना लेते हैं तो 11 बंडल भगवान को दही और हल्दी लगा करके समर्पित करें। इसके बाद सुंदर कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंधित इत्र भगवान को अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और नैवेद्य चढ़ाने के बाद तब भगवान को तांबूल, दक्षिणा और प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें।